हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र क्या होता है और इसके अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जानना ये ज़रूरी है कि मनुष्य के जिंदा रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, यानी वायु की आवश्यकता होती है। जब ऑक्सीजन होगी तब इंसान सांस ले सकता है और जीवित रह सकता है, क्योंकि यदि वह सांस नहीं लेता है तो वह जीवित जो है नहीं रह सकता। जैसे हम भोजन के बिना तो जो है कुछ दिन जीवित रह सकते हैं और पानी के बिना भी हम कुछ दिन जी सकते हैं, लेकिन वायु या कहा जाए सही मायने में तो ऑक्सीजन के बिना जो है हमारा जिंदा रहना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीने के लिए जो है लगातार सांस लेने की आवश्यकता होती है। यदि 5 मिनट तक कोई व्यक्ति सांस नहीं लेता है तो उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, या अगर वो कुछ देर तक नहीं लेता है तो मृत्यु होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हम सांस द्वारा ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया द्वारा हम वातावरण जो होता है उससे शुद्ध वायु या ऑक्सीजन जो है हम ग्रहण करते हैं, जिसे हिंदी में जो है ऑक्सीजन भी कहा जाता है। तो इस ऑक्सीजन के द्वारा ही जो है हम जिंदा रहते हैं। फिर आती है बात कि श्वसन क्रिया द्वारा वातावरण में जो शुद्ध वायु है या ऑक्सीजन है उसमें जो है हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं कार्बन दी औषधि, जो बाहर हम छोड़ते हैं। और यह ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाकर के रक्त जो है उसको शुद्ध करती है, और शुद्ध रक्त के साथ ही जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका में ये पहुंचता है, जहां पर ये ज्वलन क्रिया या ऑक्सीकरण में जो है एनर्जी का निर्माण करती है। और ये ऑक्सीजन भोजन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करती है, और साथ ही ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर में जो है गर्मी उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा शरीर की जो है विभिन्न क्रियाएं संचालित हो पाती हैं। वहीं पे ऑक्सीजन जो है शरीर के तापमान को सामान्य रखने का काम भी करती है और शरीर के विकास में सहायक होती है। साथ ही साथ जो पाचक रस होते हैं उनका उत्पादन करना, पेशियों की जो क्रियाएं हैं, उन सब कार्य को ऑक्सीजन की सहायता से ही जो है वो पूरे हो सकते हैं, और ऑक्सीजन के बिना इन सब कार्यों में जो है काफ़ी ज़्यादा बाधा पहुंचती है। इसके बाद जो बात आती है वो है इन क्रियाओं को करने से जो कुछ हानिकारक या ऐसे पदार्थ जो गैर ज़रूरी हैं यानी ज़रूरी नहीं है, वो गैस के रूप में जो है शरीर से बाहर निकलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो रक्त में यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो रक्त जो है हमारा शुद्धिकरण क्रिया जो है वो ठीक से नहीं होती है, जिसके कारण जो रक्त का रंग होता है वो नीला होने लगता है, और जिसके प्रभाव से शरीर के जो बाह्य लक्षणों पर भी होता है, और आखिर में मनुष्य की जो है वो डेथ हो जाती है। और श्वसन क्रिया के अंतर्गत जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना, जिसे हम प्रश्वसन कहते हैं, और छोड़ने को हम निश्वसन कहते हैं, ये दोनों क्रियाएं ही उसमें सम्मिलित जो है वो की जाती हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रश्वसन क्या होता है। तो इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेना। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो नाक तथा जो श्वास नली द्वारा छन कर ये जो ऑक्सीजन है वो जाती है, और श्वास नली में इस वायु का तापमान शरीर के तापमान के बिल्कुल बराबर हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो हमारी पेशियां होती हैं, जो पसलियां जो है जोड़ती हैं, पशुकांता जो पेशियां होती हैं वो फैल जाती हैं, और इसके साथ डायफ्राम जो होती है, जिसे हम मध्यचंद की पेशियां जो कहते हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि जो पसलियां ये हमारी रिब्स है वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, और पसलियों के ऊपर उठने से जो है वक्ष गुहा का स्थान बढ़ जाता है, और स्थान बढ़ने से बीच का दबाव जो है वो कम हो जाता है, तथा इस वक्ष गुहा के बड़े खाली स्थान को भरने के लिए हवा तेजी से फेफड़ों में भरती है, जिससे फेफड़े फूल जाते हैं, जिसे हम प्रश्वसन कहते हैं। और इस क्रिया द्वारा हम जो वायु अंदर लेते हैं उसमें 79% जो है नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन एंड 0.04% इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तथा वाष्प और अन्य गैसें भी जो है इसमें होती हैं। और अगर यहाँ पे बच्चों की बात करते हैं तो 1 मिनट में 30 बार जो है वो सांस लेते हैं। वहीं पे युवा की बात करें तो वो 17 बार जो है वो सांस लेते हैं 1 मिनट में। इसके बाद एक्सपिरेशन की बात करें निश्वासन की, तो सांस लेने के थोड़ी देर बाद
जो मध्यछंद पेशियां जो होती हैं, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, तो ये पेशियां अपनी सामान्य से पूर्व अवस्था में आ जाती हैं और पसलियों को जोड़ने वाली पेशियां भी ढीली पड़ जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा, जिसका आकार पहले बढ़ गया था, अब छोटा हो जाता है। सब ओर से फेफड़ों में जो है इस पर दबाव पड़ने लगता है तथा फेफड़ों की अशुद्ध वायु, जिसे मार्ग से शुद्ध वायु जो है अंदर आई हुई थी, उसी मार्ग से जो है वो बाहर निकल जाती है। जो वायु हम सांस द्वारा बाहर छोड़ते हैं, उसके संगठन में अंदर ली गई जो शुद्ध वायु से जो है थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं श्वसन तंत्र के अंगों की। तो श्वसन तंत्र में निम्नलिखित जो भाग होते हैं, उनमें सबसे पहले हमारी आती है नासिका या नोज जिसे कहते हैं, जिससे सांस अंदर ग्रहण की जाती है। दूसरा हमारी होती है फेरेक्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। इसके अलावा इसमें स्वर यंत्र होता है। फेफड़े जो है इसमें होते हैं, फेफड़े भी जो है सबसे बड़ा मुख्य भाग बनाते हैं। इसके बाद आती है इसमें बात की श्वास नाल या श्वास नलिका की, तो वो भी इसमें होती है। इसके साथ ही एल्विओलर जो नलिकाएं या जिसे हम एल्विओलाई कहते हैं, वो भी इसमें जो है मुख्य रूप से आते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको जो है फेफड़ों का कार्य जो क्या होता है, जैसे कि जो गैस का आदान प्रदान है, उसको डिटेल में हम समझाएंगे। थैंक यू।